So today we will start with XML, and XML stands for Extensible Markup Language. Which markup language have we studied till now? Hypertext. Yes. तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ना, वैसे ही उसका एक्सटेंशन है, तो ये एक्स एम और एल। इसमें क्या होता है, हमारे कस्टमाइज टैग्स बना सकते हैं हम लोग। व्हाट वी कैन मेक इन दिस इज वी कैन मेक आवर ओन कस्टमाइज tags. So if I need to make an XML file to store details of a bookstore, तो XML लाइट वेट डेटाबेस। yes. तो अभी ये हमको XML फाइल बनानी है जिसमें हमको बुक के बारे में रिकॉर्ड रखना है। तो बुक का पब्लिशर ईयर, बुक का टाइटल और बुक का ऑथर, है ना। तो इसमें अगर आपको XML बनाना है तो आपको क्वेश्चन मार्क XML ये आपको आना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड। इसको बोलते हैं प्रोलॉग। क्या बोलते हैं इसको? प्रोलॉग। दिस इज द XML प्रोलॉग। तो उसमें रहता है वर्जन और एनकोडिंग फॉर्मेट। क्या रहता है उसमें? तो वर्जन हम यूज करेंगे 1.0 और एनकोडिंग अपना रहेगा UTF-8। ये फिक्स रहता है। तो इसको बोलते हैं प्रोलॉग। अगर आप लिख रहे हो, शुड बी द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ योर XML स्टेटमेंट if you're writing the prologue. Okay, as we had done. Okay, where else have we used XML? इन सर्वलेट। yes, किस नाम से? वेब एक्सएमएल। तो उसमें हमने देखा होगा कि वी हैव टू हैव अ रूट टैग, है ना। यस सर। तो बगैर रूट टैग के XML काम नहीं करता है। तो यहाँ पर रूट टैग क्या दिया मैंने? बुक स्टोर। तो आप अपना कुछ भी नाम देते रहो। ओके, उसके अंदर हमको डालना है बुक्स ना, तो ये हम लोग यहाँ डाल देंगे। तो उसका चाइल्ड टैग क्या हो गया? तो बुक स्टोर में हम लोग जितने बुक्स चाहिए उतने एक एक बुक टैग में डाल देंगे, बुक टैग में। और वो केस सेंसिटिव है, इसके लिए सही से लिख देने का। और बुक के अंदर हम डिटेल्स में क्या डालेंगे? पब्लिशर, टाइटल एंड ऑथर। तो हम लोग क्या करते थे, बुक अंडरस्कोर पब्लिशर, बुक अंडरस्कोर टाइटल और बुक अंडरस्कोर ऑथर। ओके, इसको भी कर देते फिर पब्लिश ईयर। और जो ओपन किया है उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। सर YEART हो गया। ठीक है, मैं करता हूँ, चेंजेस कर लूँगा। ठीक है। और अभी फिर वैल्यूज दे दो। पब्लिश ईयर क्या था? 2019। टाइटल लेट्स से सी प्रोग्रामिंग या PHP प्रोग्रामिंग। और ऑथर उसका ले लेंगे बाला। तो ये एक बुक का रिकॉर्ड स्टोर हो गया। ऐसे जितने बुक के स्टोर करने हैं उतने फिर आप कॉपी करके पेस्ट करो। तो बुक 2019 जावा प्रोग्रामिंग, और इसका ले लेंगे कानिटकर, है ना। यस सर। सर वो टैग क्लोज नहीं करना होता है क्या? बुक यस, क्लोज करना होता है। पब्लिशर और ये सब क्लोज टाइटल। कर, यस, यू हैव टू क्लोज इट, यू हैव टू क्लोज दम। ठीक है। एक टैग को एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट्स। जैसे इसका एट्रीब्यूट होता है कैटेगरी। क्या करता है एट्रीब्यूट? कैटेगरी। तो
कौन से कैटेगरी में आ रही है ये? टेक्निकल ना? ये बुक भी कौन से कैटेगरी में आ रही है? टेक्निकल। ओके, अगर अभी हमको दूसरी बुक स्टोर करनी है, लेट्स से उसका हम कैटेगरी रख देते हैं हेल्थ केयर। उसका 2021 में, और इसका हम ले लेंगे वर्कआउट। ठीक है, लेट्स से आउटडोर वर्कआउट, और इसका ऑथर ले लेते हैं कोई भी, अभिषेक। तो ऐसे आप जितने चाहो उतने बुक ऐड कर सकते हो, ये आपका डेटाबेस बन जाता है एक। ओके, अभी इसमें हमको रखना है कुकिंग 2021, और इसमें हम डाल देंगे चाइनीज रेसिपीज। स्पेलिंग सही है चाइनीज की, और इसका ऑथर संजीव। तो इज दिस क्लियर? एंड नाउ यू गॉट टू क्लोज द बुक स्टोर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक एक्सएमएल फाइल मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका आना चाहिए प्रोलॉग, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, और ऐसे हम लोग इसको फिर, तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा डॉट एक्सएमएल नाम से। किसे सेव करने का इसको? डॉट एक्सएमएल। उसको आप यू कैन सेव इट एनीवेयर, यू कैन सेव इट, जरूरी नहीं कि हम वैम्प में ही सेव करें, जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं इसको हम। तो मैं इसमें इसको सेव कर रहा हूं बुक स्टोर डॉट एक्सएमएल। ठीक है, यू कैन गिव एनी नेम, नॉट नेसेसरी कि जो रूट टैग है उसी नाम से सेव करना है, आप जो चाहो उस नाम से सेव कर सकते हो। सेव हो गई। अब इसको ओपन कैसे करना है? उसको जाके राइट क्लिक करके ओपन कर लो ब्राउजर में। तो राइट क्लिक करके क्या ओपन कर लो इसको? ब्राउजर में। ओपन विथ क्या हो रहा है, डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक उसके ऊपर, तो वो खुलना चाहिए। तो यार देखो, अपने आप ब्राउजर में वो खुल जाएगी। खुला? दिखा? दिखा? हाँ। ओके, तो अगर आप चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हैं एक एक को। दिख रहा है ऐसे? हाँ एंड इफ यू मिनिमाइज द एंटायर बुक स्टोर, तो वो उसका बुक, तो यू कैन मिनिमाइज द एंटायर पेरेंट। तो ये पूरा पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड्स है। तो ये हमने एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट की मैन्युअली। कैसे क्रिएट किया हमने? मैन्युअली। हम कोडिंग से भी क्रिएट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं क्रिएट? कोडिंग। तो हम लोग है ना एक पीएचपी कोड लिख सकते हैं। जब उस पीएचपी कोड को रन करेंगे ना, तो उस कोड का आउटपुट जो है ना ये फाइल बन के आएगा। समझ में आ रहा है? अब उसमें आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा फाइल किसको लिंक हो रहा है। ओके, ये जो बुक पब्लिश ईयर है, ये किसको अटैच हो रहा है? बुक को, है ना? को, हाँ। और बुक किसको अटैच हो रहा है? बुक स्टोर को। और बुक स्टोर किसको अटैच हो रहा है? एक्सएमएल को, एक्सएमएल को, है ना? ये हायरार्की समझ में आ गया ना आपको? तो आपका पूरा काम बैठ जाता। हाँ। देखिए, दिस हायरार्की यू शुड नो। तो टेल मी, पब्लिश ईयर किसको कनेक्ट हो रहा है? बुक को। और बुक किसको कनेक्ट हो रहा है? बुक स्टोर। और बुक स्टोर किसको कनेक्ट हो रहा है? एक्सएमएल। ठीक है, तो ये हमने जो फाइल बनाई थी, हमने डायरेक्टली इसको सेव कर दिया डॉट एक्सएमएल, है ना? हाँ। तो ये था क्रिएट एन एक्सएमएल फाइल। क्या था? क्रिएट एन एक्सएमएल फाइल मैन्युअली। ये था क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 2 क्या है? राइट
a PHP script to क्या create XML file. तो अभी हमने ये वाला कर लिया ना, मैन्युअली क्रिएट कर लिया हमने, है ना। और अभी हमको Yes, sir. अभी हम ये करने वाले हैं, ठीक है। हाँ. तो हमको एक PHP कोड लिखना है। तो PHP कोड किससे शुरू होता? Angular bracket question mark. अब इसके अंदर हमको कोड लिखना है। जब हम कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट, तो ये कोड कहाँ सेव होगा फिर? अभी वैम्प में जाके ना, www फोल्डर में। तो जब उसको हम लोकल होस्ट से प्ले करेंगे तो एक एंड रिजल्ट, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट, द एंड रिजल्ट विल बी अ XML file. yes XML file. will be an XML फाइल। तो ये हमने डायरेक्टली मैन्युअली क्रिएट कर लिए। ये हम कोड लिखेंगे, जब कोड को रन करेंगे तो हमको एक XML फाइल मिलेगी, ठीक है। तो हम इसी कोड को ही बनाते हैं। तो ये बुक स्टोर था, now we'll make a CD store. What will we make? CD store. तो इसको कर देंगे CD store, इसको कर देंगे CD, इसको कर देंगे CD publisher, CD title, CD author, ठीक है। और कैटेगरी कर देंगे म्यूजिक CD। और जो है वो क्या करेंगे, टेक्निकल CD, कुछ टेक्निकल नॉलेज है उसके अंदर। हेल्थ केयर CD, हेल्थ केयर का नॉलेज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको बनाना है XML। क्या बनाना है सबसे पहले? XML. तो PHP कोड में लिखना पड़ेगा अपने को सबसे पहले कि हमको बनाना है एक XML डॉक्यूमेंट ना। तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेंगे, उसके लिए हम वेरिएबल ले लेंगे डॉक्यूमेंट नाम से। क्या नाम से लेंगे? डॉक्यूमेंट या डॉक ले लेंगे, सिंपल। क्या ले लेंगे? डॉक. ओके, दैट विल बी अ न्यू डॉम डॉक्यूमेंट। क्या रहेगा वो? और XML कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? न्यू डॉम डॉक. आर्ग्यूमेंट कितने लेता है वो? 1 पॉइंट, ये वर्जन और एनकोडिंग है ना। और दोनों भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, सिंगल कोट्स में है ना। तो वो उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, सिंगल कोट में ये और सिंगल कोट में। अंडरस्टूड सो फार? तो इसको मैंने क्या बोल दिया? तो ये अपना हो गया डॉलर डॉक। क्या हो गया ये? ओके, डॉलर डॉक के बाद में जो बुक स्टोर है, बुक स्टोर, ये अपना बन जाएगा डॉलर रूट। क्या बन जाएगा? और ये जो बुक है ये बन जाएगा डॉलर रूट 1। समझ में आ रहा है? यस ईशा। तो ये क्या बन गया? डॉलर डॉक बन गया ना। तो डॉलर डॉक के बाद में जो बुक स्टोर है वो क्या बन जाएगा? अपना वेरिएबल रूट। किसको चिपकेगा जाके? डॉक को. और ये जो बुक है ये क्या बन जाएगा? रूट 1. ये किसको चिपकेगा जाके? रूट को. ठीक है। तो अभी अपने को है ना क्रिएट करना है और स्टिक करना है। क्या करना है? क्रिएट करना है और स्टिक करना. हाँ, तो यू शुड नो। तो नाउ व्हाट विल वी क्रिएट? नाउ वी विल क्रिएट रूट, है ना। यस. एंड स्टिक इट टू डॉक. देन वी विल क्रिएट रूट 1 एंड स्टिक इट टू root, and then we will create publish year, title and author and stick it to root 1 ना। रूट 1 है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये तो डॉक बना दिया। अभी रूट बनाते हैं। अभी रूट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा पहले क्रिएट एलिमेंट। और सारा देखो, सारा क्रिएटिंग किससे होगा? हमेशा इससे होगा सारा क्रिएशन। टू क्रिएट एलिमेंट विल ऑलवेज यूज दिस वेरिएबल। तो नाउ व्हाट विल बी? डॉलर
डॉग क्रिएट एलिमेंट, क्या करेंगे? क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं? रूट। नहीं, इधर वो तो लेफ्ट में जाएगा LHS में। हम कर रहे हैं CD स्टोर ना। सीडी स्टोर। ओके, CD स्टोर, उसको नाम क्या देंगे हम? PHP का नाम क्या देंगे? PHP का नाम रूट। ओके। और ये किसको चिपकेगा जाके? डॉग को ना। डॉग को। हाँ, तो इसके लिए अपेंड चाइल्ड क्या करेंगे? $डॉग एरो अपेंड चाइल्ड। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। ये समझ में आया? तो $डॉग से एलिमेंट क्रिएट किया, CD स्टोर, किसको अपेंड कर दिया? उसको। $डॉग। और वो अपना क्या बन गया फिर? रूट। वो क्या बन गया अपना? LHS में जाएगा वो रूट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन? क्रिएट चाइल्ड क्या करेंगे? विल डू क्रिएट एलिमेंट व्हाट? सीडी। नेक्स्ट वो तो हो गया ना क्रिएट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेंगे? क्रिएट बुक क्रिएट करेंगे ना। बुक क्रिएट। उसको किसको अपेंड करेंगे? $रूट को। हाँ। तो देखो अभी अगला देखो क्या रहेगा। हमेशा क्रिएट किससे करेंगे? क्रिएट हमेशा क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट विल ऑलवेज बी यूजिंग डॉग। तो नाउ विच आर वी क्रिएटिंग नाउ? CD। एंड किसको अपेंड करना है अपने को? CD को। रूट को। यस, समझ में आ रहा है? और इसको नाम क्या देना है? रूट 1। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है? एलिमेंट क्रिएट करना और उसको अपेंड करना। क्रिएट हमेशा डॉग से होगा और अपेंड आपको जहां करना है वहां अपेंड करेंगे। ठीक है, ओके। रूट 1 का कोई एट्रीब्यूट है क्या? कोई एट्रीब्यूट है रूट 1 का? नहीं। है ना? हाँ, कैटेगरी है। कैटेगरी है ना। तो उसके लिए हाँ। फंक्शन है सेट एट्रीब्यूट। फंक्शन क्या है? सेट एट्रीब्यूट ना। एट्रीब्यूट। और क्या है सेट एट्रीब्यूट? वैल्यू क्या है उसका? कैटेगरी। और उसका आंसर क्या है? टेक्निकल। ठीक है, तो रूट 1 का कैटेगरी है ना। यस सर। ओके, और अभी अपने को क्या क्रिएट करना है? अभी क्या क्रिएट करना है? अभी अपने को क्या क्रिएट करना है? ये पब्लिश शेयर ये सब ना। नेम, हाँ, योर टाइटल और ओके, दीज आर द लीफ। ये लीफ है ना, इनका कुछ चाइल्ड है क्या? सबसे लास्ट में ना ये सबसे लास्ट में है ना, पब्लिश शेयर टाइटल ऑथर, इनका कुछ चाइल्ड नहीं है ना। नहीं। तो इनको क्रिएट करते वक्त वैल्यू दे देना। क्रिएट करते इनको वैल्यू दे देना। तो क्या करेंगे? $डॉग एरो क्रिएट एलिमेंट। पहला कौन सा है? पब्लिश ईयर। इसका वैल्यू क्या है? पब्लिश। और ये किसको चिपकने वाले हैं? रूट 1 को ना। रूट 1 को। तो हाँ सर। रूट 1 एरो क्या आएगा? अपेंड चाइल्ड। सेट एट्रीब्यूट। अपेंड चाइल्ड ना। ऐसे अभी तीनों साइड सेट करना है ना। पब्लिश ईयर और टाइटल ऑथर।
टाइटल दे दें कुछ भी ABC और ऑथर दे देंगे, आप लोग के नाम ही दे देंगे। ठीक है, हो गया। यस सर। अब अपने को बनाना है दूसरा वाला। अब ये बनाना है ना, तो अभी वो रूट 2 हो जाएगा ना? यस वो रूट 2 हो जाएगा। परफेक्ट। तो रूट 2 किसको क्लिक होगा? वो रूट को ही होगा ना। रूट को। तो हम लोग ये क्या करते हैं, ये पूरा कोड कॉपी कर लेंगे और उसको रूट 2 कर देंगे। तो अभी क्या कर देंगे, इसको रूट 2 भी रूट को लगने वाला है। CD है, उसका कैटेगरी क्या रहेगा रूट 2 का? फिटनेस कर देंगे और अभी रूट 2 के चाइल्ड बना देंगे। पब्लिश ईयर 2020, टाइटल QWE एंड ऑथर नेहा। और अभी तीसरे बुक के लिए आ रहा है समझ में तुम लोगों को? यस सर, आ रहा है। तो अपेंड चाइल्ड करना है, डॉक्स से हम क्रिएट करेंगे। तो अभी ये CD है, फिटनेस हो, टेक्निकल हो गया, फिटनेस हो गया, और अभी क्या करना है, कुकिंग। पब्लिश ईयर 21 XYZ ना। ठीक है, अब इसको सेव किस नाम से करना है? तो वो $doc से दे दो। $doc इक्वल्स टू, ओके, इक्वल टू नहीं, एरो, और सेव कर देंगे उसको किस नाम से? $doc। ठीक है, आया समझ में? हाँ। तो ऐसे अभी ये सारा का सारा अपन ने PHP कोड लिख दिए है ना। इसको सेव करेंगे PHP फाइल में जाके, वैम। ठीक है, तो नाउ वी कैन सेव इट एज whatever name you want to save it as, and save it in .php. So now let's save it, but we'll have to save it as it is a PHP file. We have to save it in save it where? In Novamp www। तो यहाँ सेव कर देंगे, वो क्या कर देंगे, CD store program .php। ठीक है, प्रोग्राम। तो ये अपना हो गया। ठीक है, बस तो क्रॉस चेक कर लो, सब सही है ना। डॉक आ गया, तो इधर न्यू डॉम, तो छोटा डी बड़ा डी। ठीक है, डॉम डॉक्यूमेंट, ये वर्जन है, ये एनकोडिंग आ गया। फिर $डॉम से अपेंड चाइल्ड किया, $डॉम से, हाँ तो डॉक से ही क्रिएट किया, डॉक से ही अपेंड कर दिया पहला, तो उसका नाम रूट हो गया। सर ऊपर डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग क्या स्पेलिंग? सही है। हाँ। और ये अपेंड चाइल्ड कर दिया। एक मिनट रुको, ठीक है, हाँ डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग ठीक है। फिर ये सब अपेंड कर दिया बराबर। तो क्रिएट हमेशा डॉक से करेंगे और अपेंड जहां अपने को करना है वहां करेंगे। ठीक है, यस सर। तो अभी ये सेव हो गया। अभी इसको वैम्प में ओपन करके रन करेंगे। तो उसको अभी वैम्प में ओपन करके रन करेंगे, तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को? एक्सेल फाइल मिलेगा ना। तो आई यू एबल टू सी द वैम्प? नो सर। हाँ। यस सर। तो सेम 6 में गए और मैंने फोल्डर बनाया है, दिख रहा है XML प्रोग्राम्स। हाँ। तो ये क्या है, CD store program .php ना। हाँ। इस पे क्लिक किया तो इधर एरर आया लाइन 3 पे। क्या है लाइन 3 पे एरर?
append child create element. ओके, अपन ने इसको क्लोज नहीं किया, क्रिएट एलिमेंट को, दो ब्रैकेट थे ना, तो फिर सब जगह क्लोज हाँ। कर, सब जगह क्लोज करने पड़ेंगे। है ना? ठीक है, सेव किया, यहाँ पर गए और रन किया। अभी क्या बोल रहा है ये, अनडिफाइंड कांस्टेंट cd स्टोर एट लाइन नंबर 26 पे क्या आ रहा है? ओके, इट शुड बी इन सिंगल कोट्स ना, नाम है ना वो, तो नाम किस में देंगे? अभी रन करेंगे तो ब्लैंक हो गया, दिख रहा है, मतलब एक फाइल, एक फाइल बन चुकी होंगी। किस नाम से? कहाँ बनती है ये सब? उसी फोल्डर में, उसी फोल्डर में देखो, बनी क्या, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है इसलिए। देखो इधर, हाँ आ गया, आ गई CD स्टोर। हाँ इसको डबल क्लिक करके ओपन किया मैंने, आ गई फाइल। यस आ गया। तो इसको देखो मिनिमाइज कर सकते हैं अपन, जैसे अपन ने पिछला किया था। ठीक है, हाँ अंडरस्टूड? यस सर। This is the file which you have got and this is the program. So I'll just put the program in one frame. Yeah, you can take a screenshot. यस ठीक है, तो आज हमने क्रिएट मैन्युअली भी कर लिया हमने, और क्रिएट विद स्पीच स्क्रिप्ट भी कर लिया। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। बाय, थैंक यू।